हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाई स्टडी पॉइंट में। आज हम 2 जनवरी की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में काग्यारेत नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया गया? वेयर वॉज काग्येत डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिक्किम। तो हाल ही में काग्येत नृत्य महोत्सव सिक्किम में मनाया गया। अब बात फेस्टिवल्स की हुई है तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो मनाए गए हैं रिसेंट ईयर में। पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये न्यू दिल्ली में किया गया बाय इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित पहला भारतीय कला महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? तो सिकंदराबाद तेलंगाना में मनाया गया। उद्घाटन किसने किया था इसका? प्रेसिडेंट ने उद्घाटन किया था, यानी राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया था। 50वां उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव 2024 ये कहाँ पर हुआ? तो ये मध्य प्रदेश के मैहर में हुआ। यह एक संगीत समारोह है। जल जागर महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कर्मा पूजा फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो कर्मा पूजा फेस्टिवल मनाया जाता है झारखंड में। इसके बाद देखते हैं अलाई बलाई महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? तो तेलंगाना में मनाया गया। इसके साथ हमने एक और देखा, उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित पहला भारतीय कला महोत्सव कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में मनाया गया। अलाई बलाई महोत्सव ये भी तेलंगाना में मनाया गया। लामलाई महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। कटी बिहू महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। फ्लाइंग फेस्टिवल ये हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। और मेरा हो चोंगवा उत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। तो मणिपुर में हमने 2 फेस्टिवल देख लिए, लामलाई और मेरा हो चोंगवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सैयद किरमानी ने किस नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की है? बाय व्हाट नेम हैज सैयद किरमानी लॉन्च्ड हिज ऑटोबायोग्राफी? विकेट, बॉलर, स्टंप्ड, बैटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टंप्ड। तो स्टंप्ड नाम से सैयद किरमानी जी ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ये सैयद किरमानी जी कौन थे? तो ये विकेट कीपर थे जिन्होंने 1983 वर्ल्ड कप में जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। अब क्रिकेटरों से रिलेटेड कुछ ऑटोबायोग्राफीज देख लेते हैं। तो अंशुमन गायकवाड़ के द्वारा लिखी गई एक ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है गट्स अमेस्ट ब्लडबाथ। सुरेश रैना के द्वारा लिखी गई है बिलीव। आर अश्विन की है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। सेन वॉन की है नो स्पिन। सौरव गांगुली अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। शाहिद अफरीदी गेम्स चेंजर। वीवीएस लक्ष्मण 281 एंड बियॉन्ड। संजय मांजरेकर इम्परफेक्ट। क्रिस गेल सिक्स मशीन। सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे। युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो यहाँ पर ये टेस्ट नहीं होगा, ये होगा टेस्ट, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। कपिल देव की है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। कपिल देव की क्या जो ऑटोबायोग्राफी उसका नाम क्या है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। रिकी पॉन्टिंग की है पॉन्टिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले। एंड्रू फ्लिंटॉफ की है सेकेंड इनिंग्स। राहुल द्रविड़ की है द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। सुनील गावस्कर की है सनी डेज। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है? विच आईआईटी हैज डेवलप्ड नीडललेस शॉक सिरिंज फॉर पेनलेस इंजेक्शन। तो किस आईआईटी ने एक दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित, जिसमें सुई नहीं होगी, एक ऐसी सिरिंज का निर्माण किया है, ऐसी सिरिंज विकसित की है? तो यह आपको बताना है कि किस संस्था ने ऐसा कार्य किया है। आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास या आईआईटी बॉम्बे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे ने हाल ही में एक दर्द रहित इंजेक्शन सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। आईआईटी बॉम्बे हैज डिजाइंड अ सिरिंज इन विच शॉक वेव्स विल बी यूज्ड। अब इसमें क्या होगा? शॉक वेव्स यूज होंगी इस इंजेक्शन में। इसमें क्या होगा? नीडल नहीं होगी, एक तरीके से सुई होती है जिससे कि वो सुई जो होती है वो या तो नसों में या मसल्स में इंजेक्ट की जाती है। तो उसके बाद में इंजेक्शन के थ्रू जो दवाई जो सिरिंज के थ्रू इंजेक्शन को अंदर डाला जाता है, दवाई अंदर डाली जाती है। पर इसमें क्या होगा? इसमें वेव्स के थ्रू विद द स्पीड ऑफ ग्रेटर देन साउंड स्पीड, साउंड की स्पीड से ज़्यादा तेज स्पीड में इसमें से दवाई भेजी जाएगी एक मसल्स के थ्रू, जो आपके शरीर में अंदर पहुंचेगी। तो एक नई टेक्नोलॉजी है। सो देयर विल बी नो पेन इन गेटिंग एन इंजेक्शन। तो इंजेक्शन लगवाने में कोई पेन नहीं होगा विद दिस नीडल लेस शॉक सिरिंज।
एंड द मेडिसिन विल ऑल्सो रीच द बॉडी, और बॉडी में आपका मेडिसिन पहुंच भी जाएगी। इट विल यूज हाई एनर्जी प्रेशर वेव्स, जैसे कि मैंने बताया हाई एनर्जी प्रेशर वेव्स इसमें यूज होंगी, जिनको शॉक वेव्स कहा गया है, विच पेनिट्रेट द लेयर्स ऑफ स्किन एट अ स्पीड फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड है तो उससे भी तेज स्पीड से ये अंदर एंट्री करती है। इन दिस द इंजेक्टेड मेडिसिन रीच द बॉडी इवन विदाउट अ नीडल। तो बिना सुई की मदद से जो दवाई है वो शरीर के अंदर पहुंच जाती है। अब आईआईटी से रिलेटेड कोई भी जो फैक्ट्स रहे हैं उनको देख लेते हैं। किस आईआईटी संस्था ने कौन कौन से कार्य किए हैं जो न्यूज में रहे हैं उनको देख लेते हैं। तो आईआईटी मद्रास ने 410 मीटर लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पूरा किया। भारत के बाहर पहला आईआईटी किसने खोला? तो आईआईटी मद्रास ने खोला। कहाँ पर? तो तंजानिया में। तंजानिया कहाँ है? साउथ अफ्रीका, मतलब एक तरीके से अफ्रीका में है। अफ्रीका में एक देश है तंजानिया। और इसकी डायरेक्टर कौन बनी थी? तो प्रीति अग्लायम बनी थी। किस आईआईटी ने अबू धाबी में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किया? तो आईआईटी दिल्ली ने किया। आईआईटी जम्मू ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया है इसने। तो आईआईटी जम्मू ने ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया है। आईआईटी खड़गपुर ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है। आईआईटी इंदौर ने आर्मी के जवानों के लिए ई शूज बनाए। आईआईटी मद्रास ने NIRF रैंकिंग 2024 को ओवरऑल कैटेगरी में टॉप किया था। भारत इजराइल ने राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी कहाँ स्थापित किया? तो आईआईटी मद्रास में स्थापित किया। देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ पर बनाया गया? तो उज्जैन बनाया गया। किसकी सहायता से? आईआईटी इंदौर की सहायता से। एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग के लिए आत्मन नाम से एक एक्सीलेंस सेंटर किसने शुरू किया? तो आईआईटी कानपुर ने शुरू किया। सड़क सुरक्षा पर भारत स्थिति रिपोर्ट 2024 बाय आईआईटी दिल्ली। तो सड़क सुरक्षा पर भारत स्थिति रिपोर्ट 2024 की किसने जारी की है? तो आईआईटी दिल्ली ने जारी की है। इसमें क्या बताया गया है? सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर वाला राज्य जो है वो कौन रहा है? तमिलनाडु रहा है। DRDO ने यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद विकसित की करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया। और अभेद की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर खोलने की घोषणा की है? तो दुबई में खोलने की घोषणा की है। एमोलेड डिस्प्ले तकनीक के लिए अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो ये आईआईटी मद्रास में शुरू किया गया है। अगर एमोलेड की बात करते हैं तो एमोलेड की फुल फॉर्म क्या है? एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, फुल फॉर्म है एमोलेड की। ये क्वेश्चन हमने देखा भी था। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया है? वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी अनवेल्ड द स्टैच्यू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। तो लद्दाख में भारतीय सेना ने छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। द इंडियन आर्मी अनवेल्ड द स्टैच्यू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 14,300 फीट, यानी कि 14,300 फीट की ऊंचाई पर इसका अनावरण किया है। किस झील के किनारे? तो पेंगोंग झील के किनारे लद्दाख में इस मूर्ति की स्थापना की है। दिस इंस्टॉलेशन इज अ ट्रिब्यूट टू द मराठा वॉरियर। ये इंस्टॉलेशन जो किया गया है, यानी कि जो मूर्ति लगाई गई है, ये मराठा लड़ाके थे उनके सम्मान में लगाई गई है। एंड अ सिंबल ऑफ इंडियाज स्ट्रॉन्ग बॉर्डर सिक्योरिटी। तो एक ये चिन्ह के तरीके से माना जाएगा, एक सिंबल के तरीके से माना जाएगा। इंडिया के जो स्ट्रॉन्ग बॉर्डर सिक्योरिटी है, इसके सिंबल में इसका अनावरण किया गया है। दिस स्टैच्यू वॉज इनॉग्रेटेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला। तो हितेश भल्ला जो कि लेफ्टिनेंट जनरल हैं, इनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। कमांडर ऑफ द आर्मीज 14th कॉर्प्स, तो 14 कॉर्प्स जो है उसके ये कमांडर ऑफ द आर्मी हैं। पीएम मोदी इंस्टॉल अ 35 हाई स्टैच्यू ऑफ शिवाजी इन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुंबई। तो मुंबई के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में शिवाजी का एक स्टैच्यू जो कि 35 फीट ऊंचा है, इसको पीएम मोदी ने इंस्टॉल किया था। यह भी आपको याद रखना है। छत्रपति शिवाजी महाराज फाउंडेड द मराठा एम्पायर। इनके बारे में पता करें तो शिवाजी महाराज कौन थे? तो इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। कंसिडर द फादर ऑफ द इंडियन नेवी, और इनको कंसिडर किया जाता है, जो इंडियन नेवी है उसका जनक के रूप में इनको कंसिडर किया जाता है। अब बात मूर्तियों की हुई है तो देख लेते हैं मूर्तियों से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे हैं, देख लेते हैं। तो पीयूष गोयल जी ने तमिलनाडु में भारत के पहले
फाइनेंस मिनिस्टर आर के षणमुखम शेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया? नए संसद भवन की डिजाइन किसने बनाई थी? तो ये डॉक्टर बिमल पटेल ने बनाई थी। तेलंगाना के अंदर हैदराबाद में अंबेडकर जी की मूर्ति, जो कि इसकी हाइट 125 फीट है, इसको बनाया गया है यहाँ पर, और इसके वास्तुकार कौन है? रामजी सुतार हैं। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, और ये किसकी मूर्ति है? केम्पेगौड़ा जी की मूर्ति है। इसकी हाइट कितनी है? 108 फीट है। भगवान शिव जी की मूर्ति जिसका नाम स्टैच्यू ऑफ बिलीफ रखा गया है, ये कहाँ पर बनाई गई है? तो राजस्थान के नाथद्वारा जो जिला है यहाँ पर बनाई गई है। 112 मीटर इसकी लंबाई है, ऊंचाई है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति है, ये महाराष्ट्र में लगाई गई है, लातूर में, और इसकी हाइट कितनी है? 70 फीट है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है, जिसकी हाइट 216 फीट है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें तो सरदार पटेल जी की है, जिसकी हाइट 182 मीटर है। सरदार सरोवर डैम पर बनी हुई है, नर्मदा के ऊपर। दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा नई दिल्ली में लगाई गई है, इसकी हाइट 28 फीट है, और राधा कृष्णन के द्वारा इसको बनाया गया है। एमपी के ओमकारेश्वर में 108 फीट आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसको समानता की प्रतिमा कहा गया है, स्टैच्यू ऑफ वननेस कहा गया है। भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो अमेरिका के मैरीलैंड में स्थापित की गई है। शहर में 19 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी बनाई गई है, अमेरिका के मैरीलैंड में। ठीक है, वास्तुकार कौन है? रामजी सुतार हैं। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की हाइट कितनी है? 51 इंच है, और 4.25 फीट है। किसके द्वारा बनाया गया इसको? तो अरुण योगीराज के द्वारा बनाया गया है। अयोध्या की मंदिर डिजाइन किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये चंद्रकांत बी सोमपुरा के द्वारा बनाई गई है। और भी कुछ स्टैच्यूज हैं, उनको देख लेते हैं। किस देश में हनुमान जी की स्टैच्यू ऑफ यूनियन स्थापित की गई है? तो यूएसए के अंदर टेक्सास जो शहर है, यहाँ पर स्थापित की गई। इसकी जो हाइट है वो 90 फीट है। असम में लचित बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसको किसका नाम दिया गया है? शौर्य की प्रतिमा का नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 30 दिसंबर को इसरो ने स्पीड एक्स मिशन लॉन्च किया। स्पीड एक्स का पूरा नाम क्या है? स्पेस डेवलपमेंट एक्सप्लोरेशन, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, स्पेस डायनेमिक एक्सपेरिमेंट, स्पेस डाटा एक्सचेंज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या होगा कि एक रॉकेट के द्वारा दो जो ऐसे आपको ये दिख रहे होंगे सैटेलाइट, ये दो सैटेलाइट दिख रहे होंगे, इनको जोड़ने का काम होगा। तो इनको जोड़ने का काम होगा डॉक। डॉक का मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ना, और अनडॉकिंग का मतलब होता है दो चीज़ों को अलग करना। तो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है जो इसरो ने चालू किया है। ऑन 30 दिसंबर 2024 इसरो लॉन्च द मिशन स्पीड एक्स फ्रॉम सतीश धवन रिसर्च सेंटर। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट के द्वारा? ये इंपॉर्टेंट है, किस रॉकेट के द्वारा? तो PSLV C60 के द्वारा लॉन्च किया गया। विद दिस स्पीड एक्स मिशन लॉन्च इंडिया बिकेम द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इंडिया कौन सा कंट्री बन गया है? 4th कंट्री बन गया है इन द वर्ल्ड आफ्टर अमेरिका, रसिया एंड चाइना लॉन्च अ स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। तो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को लॉन्च करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। सबसे पहला अमेरिका है, दूसरा रसिया, तीसरा चाइना, और चौथा अपना देश भारत। इन दिस मिशन 2 सैटेलाइट्स वर लॉन्च्ड फ्रॉम द सेम रॉकेट। तो सेम रॉकेट से 2 सैटेलाइट छोड़े जाएंगे, और फिर उसके बाद में बोथ ऑफ देम वर जॉइंट आफ्टर रीचिंग स्पेस। जब वो स्पेस में पहुंच जाएंगे तब दोनों को जोड़ा जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डॉकिंग। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डॉकिंग कहते हैं। दिस वर्क इज़ वेरी डिफिकल्ट। ये कार्य बहुत ही कठिन होता है, पर ये इसरो ने करके दिखाया है। रिमेंबर दिस वॉज इसरोज 99th लॉन्च। ये इसरो का 99वां लॉन्च था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बना है? वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज बिल्ट? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में देश का पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया है। अब बात ब्रिज से रिलेटेड हुई है, तो देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट ब्रिज न्यूज़ में रहे हैं। न्यूज़ में जो ब्रिज या टनल वगैरह, कोई भी रोड वगैरह ये बने हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। भारत का सबसे लंबा डबल डेकर पुल कहाँ बना है? तो ये नागपुर में बना है। भारत का पहला केबल रेल पुल कहाँ बना है? तो अंजी खड्डू पुल बना है जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे लंबा नदी पुल डॉक्टर भूपेन हजारिका या डोला सादिया ब्रिज कहते हैं जिसे, जो कि असम में है। इसकी लंबाई
9.15 किलोमीटर है और यह असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल कहाँ पर है? तो वियतनाम है। इसको व्हाइट ड्रैगन का नाम दिया गया है। 632 मीटर लंबाई है इसकी। भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल कहाँ बना है? तो तमिलनाडु में बना है। 570 मीटर इसकी लंबाई है। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज कहाँ बन रहा है? तो जम्मू कश्मीर बन रहा है और ये एक रेल ब्रिज होगा, चिनाब नदी के ऊपर बन रहा है। 359 मीटर इसकी ऊंचाई होगी और 1315 मीटर इसकी लंबाई होगी। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर बना है? तो कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन पर बना है। मतलब जो कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन है ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना है। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? श्री सिद्धरुद्रा स्वामी जी प्लेटफॉर्म कर दिया गया है। इसकी लंबाई कितनी है? 1507 1507 इसकी लेंथ है। देश का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु का बना है जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। तो ये मुंबई में बना है। पीएम मोदी ने जम्मू में भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया। इसका नाम क्या है? T50। इसकी लंबाई कितनी है? 12.77 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत की सबसे लंबी रोड टनल कौन सी है? तो चेनानी नासरी सुरंग है जो कि जिसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कर दिया गया है और इसकी लेंथ कितनी है? 9.2 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 53वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया है? चंडीगढ़, तमिलनाडु, केरला या फिर न्यू दिल्ली? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? केरल। और ये हुई कहाँ पर है? केरल में हुई है ये प्रतियोगिता। और किसको हराया इसने? चंडीगढ़ को हराया है। किसको हराया है? चंडीगढ़ को हराया है। ये प्रतियोगिता हुई कहाँ पर है? केरल में हुई है और केरल ने इसको जीता है। देख लेते हैं इसके बारे में और। 53वीं नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 ये हुई कहाँ पर? केरला में हुई। जीता कौन? केरला। हारा कौन? चंडीगढ़। सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप नेशनल लेवल की हैंडबॉल चैंपियनशिप है। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया इसको ऑर्गेनाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने ग्रेट प्लेस टू वर्क के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? सेल, हेल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ONGC या IOC? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेल। तो सेल ने हाल ही में ग्रेट प्लेस टू वर्क के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। अब बात सेल की हुई है तो सेल के बारे में जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की फुल फॉर्म है। इसे पहले हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से जानते थे। ये भारत की सबसे बड़ी स्टील प्रोडक्शन कंपनी है और ये एक महारत्न कंपनी है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरमैन कौन है? अमरेंदु प्रकाश इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? प्रेमा खांडू, चंद्रबाबू नायडू, सिद्धरामैया या उमर अब्दुल्ला? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रबाबू नायडू। तो सबसे ज़्यादा नेटवर्थ इन्हीं की निकल कर आई है। कितनी निकल कर आई है? 931 CR यानी कि 931 करोड़ की इनकी नेट वैल्यू निकल कर आई है। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री कहा जाए तो वो कौन निकल कर आई हैं सामने? तो ममता बनर्जी, जिनकी नेटवर्थ बताई गई है केवल 15 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में DBS बैंक इंडिया के CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में DBS बैंक इंडिया का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन है संजय मल्होत्रा, रजत वर्मा, सम्मी सिल्वा या मसाप्तो कांडा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रजत वर्मा। तो रजत वर्मा को DBS बैंक इंडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है। इसी के साथ हमारा करंट अफेयर का सेशन खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हो सके तो शेयर जरूर करें अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, इंस्टाग्राम स्टोरी पर, कहीं पर भी हो। कृपया इस चैनल को ग्रोथ करवाने में मदद कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, आप यही कर सकते हो और कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।